नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आज बिहार वालों के लिए सरकार ने कई बड़े फैसले ले लिए हैं, कई प्रमुख घोषणाएं कर दी गई है। तो वहीं किसानों, गरीबों और मजदूरों के लिए भी कई बड़ी खबर है, कई खुशखबरियां हैं। साथ ही मौसम विभाग ने बिहार में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। आज की बिहार की प्रमुख और काम की खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के लाल सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप बिहार आ गए हैं। अब वे तमिलनाडु नहीं जाएंगे। बड़ी खबर है, मनीष कश्यप की कोर्ट में पेशी हुई। मनीष कश्यप की बेतिया कोर्ट में पेशी हुई। जब मनीष कश्यप बिहार आए ना, तो बेतिया कोर्ट के अगल बगल का पूरा इलाका मनीष कश्यप के जयकारे के नारे से गूंज उठा। और अब बड़ी राहत की खबर है कि मनीष कश्यप को अब तमिलनाडु नहीं ले जाया जाएगा। कोर्ट ने फिलहाल मनीष कश्यप को तमिलनाडु भेजने पर रोक लगा दी है। मनीष को अब पटना भेजने का आदेश जारी किया गया है। फिलहाल मनीष कश्यप बेतिया की जेल में रहेंगे, उसके बाद इन्हें पटना भेज दिया जाएगा। आखिरकार मनीष कश्यप को एक छोटी सी जीत मिल ही गई। मनीष कश्यप लगातार यही चाहते थे कि मुझे अपना बिहार भेज दीजिए, मैं बिहार में रहना चाहता हूं। मैंने बिहार वालों के लिए और बिहारियों के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर करने का कसम खा लिए हैं। मुझे तमिलनाडु में मत रखिए, चाहे कोई भी सजा दे दीजिए, लेकिन मुझे मेरी माटी के पास ले जाइए। और अब बड़ी खबर है कि मनीष कश्यप अब बिहार में ही रहेंगे। बिहार में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। देखिए, बिहार के लगभग सभी जिलों में बारिश होने वाली है। मौसम विभाग ने कहा कि पूरे बिहार में बारिश का मौसम सक्रिय हो गया है। पूरे बिहार में मानसून सक्रिय हो गया और बिहार में आज से अगले 4 दिनों तक झमाझम बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने कहा कि बिहार में तेज बारिश होने वाली है। वज्रपात और आंधी तूफान को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया। निचले स्तर में जल जमाव, यातायात बाधित, बिजली सेवा बाधित आदि की संभावना भी जताई गई। मौसम विभाग ने पटना समेत इन 10 जिलों में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। और ये जिले हैं दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, वैशाली, समस्तीपुर, खगड़िया, भागलपुर, पटना और मुजफ्फरपुर। साथ ही बिहार के इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। और ये जिले हैं पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, गोपालगंज, सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, पूर्णिया, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, भागलपुर, बांका, मुंगेर, खगड़िया, जमुई, पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद। इन जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में तेज आंधी तूफान और वज्रपात के साथ भारी बारिश की संभावना जताई गई। ये नीतीश राज है। यहाँ 15-16 सालों में भी शराबबंदी लागू नहीं हो पाई है, तो अब क्या हो पाएगी? कोई कहना भी मत कि बिहार में शराबबंदी है। और पुलिस वाले शराबबंदी वाले राज्य बिहार सोचकर यदि गए ना किसी शराबियों को या शराब माफियाओं को पकड़ने के लिए, तो उल्टा इनको ही दौड़ाकर पीट दिया जा रहा है। इसलिए जरा संभल कर, क्योंकि ये है नीतीश राज। यहाँ अपराधियों का बोलबाला है, यहाँ अपराधियों का राज चलता है। तमाम विपक्ष वाले इस तरह के हर दिन बयान देते हैं, फिर भी ये सरकार सुधरने का नाम नहीं ले रही है। एगो थेथर कहते हैं ना, थेथर, लगता है ये थेथर हो गई है ये सरकार। इनको कुछ बुझा ही नहीं रहा है। एगो बेइज्जती होती है ना, इनके लिए तो रोज बेइज्जती हो रही है, लेकिन इनको अपनी बेइज्जती दिख ही नहीं रही है। बिहार में पुलिस नहीं बल्कि अपराधी दौड़ा रहे हैं पुलिस वालों को। शराब कारोबारी को अरेस्ट करने गई पुलिस टीम पर जानलेवा हमला कर दिया गया। बुरी तरह से घायल हो गए एएसआई। और ये कोई नया मामला नहीं है। आपको मैं हर 2 से 3 दिन में इस तरह की खबरें बता रहा हूं। हर 2 से 3 दिन में इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं और कई मामलों को तो दबा दिया जा रहा है। देखिए, इस बेचारे एएसआई का किस तरह से मुंडी फोड़ दिया गया है। पुलिस वाले कानून हाथ में नहीं ले सकते हैं, नहीं मार सकते हैं बुरी तरह से। उन्हें कानून के दायरे में रहना पड़ता है, लेकिन शराब माफिया लोग थोड़े ना मानेंगे। ये लोग मुंडी उंडी फोड़ के मार देते हैं। बिहार में अपराधियों के अंदर लग रहा है कि पुलिस प्रशासन का खौफ ही खत्म हो गया है। देखिए, राज्य के जब नए डीजीपी के रूप में आरएस भट्टी ने पदभार ग्रहण किया था, तो उन्होंने कहा था कि पुलिस वाले अपराधी को दौड़ा दौड़ा कर अरेस्ट करें। लेकिन पुलिस वालों के साथ अपराधियों ने भी ये लाइन सुन लिया और अब पुलिस वालों को ही दौड़ाना शुरू कर दिया है।
अपराधियों को पकड़कर पुलिस वाले थाने ले जाकर जितना नहीं पीटते हैं उतना तो पुलिस वालों को सड़कों पर ही खुलेआम पीट दिया जा रहा है। ताजा मामला सहरसा से निकलकर सामने आ रहा है, जहां शराब कारोबारी को अरेस्ट करने गई पुलिस टीम पर ही दौड़ा दौड़ा कर शराब माफियाओं ने हमला कर दिया। मुंडी उंडी फोड़ दिया गया है एएसआई का, देखिए तस्वीरों में। तेजस्वी यादव जी कोई घोषणा कर दे और ये फेल ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है, लिख कर ले लीजिए। और यदि मेरी बात गलत है तो कोई भी एक घोषणा बता दीजिए जो तेजस्वी यादव ने आज तक किया हो और वो सफल हो गया हो। चाहे 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा हो या पहली कैबिनेट से पहली ही बैठक में पहली कलम से यदि कोई दस्तखत करेंगे तो 10 लाख सरकारी नौकरी देने का करेंगे, या किसानों का कर्ज माफ कर देंगे, या बिहार वालों को कोई भी परीक्षा का फॉर्म भरने के लिए अब शुल्क नहीं देना होगा, या परीक्षा केंद्र तक की यात्रा भी फ्री होगी, या नौकरी लगने तक बिहार के युवाओं को 1500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। बताइए कौन सा घोषणा इनकी सही हुई है। और अब जब ये स्वास्थ्य मंत्री बने हैं तब देखिए इन्होंने मिशन 60 का ऐलान किया था, लेकिन 60 क्या, यहाँ कई महीने बीत गए हैं लेकिन अभी तक हालात खराब ही है, कुछ भी नहीं सुधरा है। देखिए बिहार के अस्पतालों में मोबाइल का फ्लैश जलाकर ऑपरेशन हो रहा है और ऐसी कोई नई घटना नहीं है, हर दिन ना कहीं से खबर आती है। भले ही आपको इस चैनल पर हर दिन की खबर नहीं बताई जा रही है, कितना बदनामी करेंगे आखिर तेजस्वी यादव का भी। शायद इन लोगों को आदत ही पड़ गई है बदनामी सुनने की। अगर ऐसा नहीं है तो स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधार दे, जो घोषणाएं किए हैं उनको पूरा कर दे, कोई भी नहीं कुछ बोलेगा। ताजा मामला बिहार के जमुई से निकलकर सामने आ रहा है, जहां मोबाइल की रोशनी में डॉक्टर इलाज करने को मजबूर नजर आ रहे हैं। ये जो खबर बताई गई ये जमुई सदर अस्पताल की खबर है और कल की ही खबर थी। देखिए मोतिहारी के सदर अस्पताल से तस्वीरें सामने आई थी, जहां गर्भवती महिला का ऑपरेशन किया जा रहा था, वो भी टॉर्च जलाकर। अब लोग पूछ रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी क्या इस तरह से बिहार की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारेंगे आप? गनीमत रही कि माँ बच्चा दोनों ही स्वस्थ हैं, यदि कुछ अनहोनी हो जाता तो कौन जिम्मेदारी लेता, बताइए। मतलब हद है यार, मोबाइल से या फिर फ्लैश जलाकर कैसे ऑपरेशन किया जा सकता है? मान लीजिए इधर टांका लगा रहा है, इधर टॉर्च दिखाया जा रहा है। अब किसी को कैंची चाहिए तो टॉर्च जब तक उधर दिखाया जाएगा तब तक इधर अंधेरे में टांका लगाया जाएगा ना। अभी चुनाव का समय आ रहा है, बीजेपी वालों को लग रहा था कि नियोजित शिक्षकों के तो सारे वोट हमारे ही पक्ष में आने वाले हैं, क्योंकि चल रहे हैं सभी नियोजित शिक्षक मुख्यमंत्री जी से नाराज। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ठहरे अति टैलेंटेड व्यक्ति, उन्होंने ऐसा पासा पलटा कि बीजेपी के होश ही ठिकाने लग गए। और अब बीजेपी वाले देखिए क्या कह रहे हैं कि नियोजित शिक्षकों के लिए राज्यकर्मी का दर्जा दे दीजिए, इनकी हम मांग करते हैं। अरे बीजेपी वालों, जब 3 सालों तक नियोजित शिक्षकों ने राज्यकर्मी का दर्जा मांगा था, जब आपकी सरकार थी, उस समय क्या कान में रुई खोस के रखे हुए थे जो सुनाई नहीं दिया आपको? और आज बीजेपी वाले फिर से घटिया राजनीति पर उतर आए हैं। आखिर विपक्ष वाले समझते क्या हैं? इनको क्या लगता था कि नीतीश कुमार जी को कुछ भी नहीं पता है, ऐसे ही उन्होंने बैठक बुला ली। नीतीश कुमार जी जानते थे कि नियोजित शिक्षकों की हम बैठक बुला रहे हैं, उसमें बस यही मांग होगी, नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी का दर्जा की मांग करेंगे, समान काम समान वेतन की मांग करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने भरोसा भी दिलाया है कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा हम देंगे, सारे काम मुझ पर छोड़ दीजिए। महागठबंधन के नेता यहां तक कह रहे हैं कि 15 अगस्त को गांधी मैदान से नियोजित शिक्षक घोषणा कर सकते हैं। देखिए दरअसल बात यह है ना कि जब बीजेपी वालों को लगा कि नियोजित शिक्षकों को तो अब राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा, नीतीश कुमार दे देंगे, तो अब हमारा क्या होगा, एक भी वोट हमें नहीं पड़ेगा। और अब बीजेपी वाले कह रहे हैं कि नियोजित शिक्षकों के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाइए ना नीतीश कुमार जी, कम से कम हमें भी तो थोड़ा सा क्रेडिट मिल जाएगा। बाद में हम ये कह सकेंगे कि नियोजित शिक्षकों को हमने दिलाया राज्यकर्मी का दर्जा। और आज ये कह रहे हैं कि नियोजित शिक्षकों को सरकारी शिक्षक बनाने के बाद वेतन की व्यवस्था सरकार को अपने बूते करनी होगी। तो क्या साहब, आप लोगों को क्या लगता था कि नीतीश कुमार जी आपसे जाएंगे वेतन के पैसे मांगने के लिए? और वैसे भी यदि नियोजित शिक्षकों को सरकारी शिक्षक बना दिया गया तो सरकार पर वित्तीय भार भी कम आएगा, बस कुछ ही ज्यादा पैसे इनको देने पड़ेंगे। बिहार के कौन कौन से किसान आंवले की खेती करना चाहते हैं? यदि कोई करना चाहते हैं तो बिहार सरकार देगी 30,000 रुपए, ताकि आंवले की खेती आप कर पाओ। सरकार 50% अपने स्तर पर देगी आपको। देखिए बिहार की राज्य सरकार किसानों के लिए नई स्कीम लेकर आ गई है, जिससे आय में बढ़ोतरी होगी।
सीएम बागवानी मिशन योजना के तहत आंवले की खेती करने पर सरकार 50% अनुदान दे रही है। आंवले की खेती करने पर लगभग 60,000 रुपया खर्च होता है, उसका 50% यानी 30,000 रुपया राज्य सरकार किसानों को देगी। आंवले की खेती काफी फायदेमंद खेती होता है। आंवले के पौधे जो होते हैं वो 3 से 4 साल के बाद फल देना शुरू कर देते हैं और अगले 5 सालों तक फल देते रहते हैं, मतलब 8 से 9 सालों तक कमाते रहिए। देखिए 3 साल में फल देना शुरू कर दिया आंवले के पौधे और 9 सालों तक चलता है, कम से कम 6 साल तो कमा ही सकते हैं ना। देखिए बड़ी खबर है, 60,000 रुपया प्रति हेक्टेयर के हिसाब से एक अनुमान के तहत खर्च होता है। इसका 50% यानी 30,000 रुपया सरकार की तरफ से दिया जाएगा। जो भी लाभ उठाना चाहते हैं वे आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट horticulture.bihar.gov.in पर जाएं। ज्ञानवापी मस्जिद में जिस तरह के अब साक्ष्य सामने आ रहे हैं, जैसे जैसे सबूत सामने आने लगे हैं, एक अंधा भी कह देगा कि ये मस्जिद नहीं बल्कि ये तो मंदिर है। मंदिर के तमाम प्रकार के गुण और तमाम प्रकार के सबूत मिलने लगे हैं ज्ञानवापी मस्जिद में। तो आखिर अब क्या चाहिए कोर्ट को? देखिए अब ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री ने कह दिया कि ज्ञानवापी को मस्जिद करना बंद करें। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि देश का दुर्भाग्य कि सनातनी आज इस प्रकार का कार्य देख रहे हैं। तमाम जब सबूत ज्ञानवापी मस्जिद को मंदिर बताने को काफी है तो आखिर किस बात का इंतजार हो रहा है? देखिए तमाम प्रकार के सबूत आने के बाद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि ज्ञानवापी को पहले मस्जिद कहना बंद करे। देश का कोई भी व्यक्ति इसे मस्जिद ना बोले, मुस्लिम वाले भी मस्जिद बोलने की जरूरत ना करे। ये मस्जिद नहीं बल्कि भगवान शिव का मंदिर है। ये देश का दुर्भाग्य है कि आज ये सब हो रहा है। देखिए ज्ञानवापी मस्जिद का जो गुम्बद बना हुआ है ना, तो गुम्बद के नीचे जाकर देखा गया तो ये जो आपको आकृति दिख रही है ना, ये मंदिर जैसी आकृति बनी हुई है गुंबद के नीचे। और इस मंदिर जैसी आकृति के ऊपर 6 फीट तक और आगे बढ़ाकर मान लीजिए ईंट ऊंट जोड़कर फिर से एक गुंबद बना दिया गया है। उस गुंबद को यदि हटा दिया गया ना तो ये मंदिर जैसा दिखने लगेगा। कुछ इस तरह की सर्वे में बातें सामने आई है। हर एक गुंबद के नीचे मंदिर के शिखर जैसा ढांचा देखने को मिला। साथ ही सर्वे में मंदिरों के कई प्रतीक चिन्ह भी मिले हैं। पश्चिमी दीवार पर उभरी मिली है 3 फीट की मूर्ति। कई इलाकों में फूल बने हुए मिले हैं, देवी देवताओं के चिन्ह मिले हैं। आंगन के खंभों और दीवारों पर उभरी जंजीर, घंटियां, कमल के फूल, त्रिशूल आदि भी मिला है। हिंदुओं की कई कलाकृतियां, त्रिशूल, चक्र, स्वास्तिक, घंटी, फूल जैसी कई आकृतियां, साथ ही देवी प्रतिमाओं के अवशेषों का ढेर, 2 फीट का एक टूटा हुआ त्रिशूल, आधे पुरुष आधे पशु की एक मूर्ति, अलग अलग आकार के 5 कलश मिले हैं। राहुल गांधी बोल दिए थे कि सारे मोदी चोर क्यों होते हैं। मोदी सरनेम पर जो राहुल गांधी ने विवादित बयान दिया था तो इस पर केस कर दिया गया था। राहुल गांधी को कड़ी सजा मिल गई थी। राहुल गांधी अगले कई सालों तक चुनाव नहीं लड़ पाते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी जीत मिलने के बाद आज बड़ी खबर आ रही है कि राहुल गांधी की संसद में वापसी हो गई है। लोकसभा सचिवालय ने जारी कर दी है अधिसूचना। कई लोगों ने तो सोच लिया था कि राहुल गांधी का तो अब पूरा करियर ही बर्बाद हो गया। अब आखिर क्या करेंगे, चुनाव तो लड़ नहीं पाएंगे, बाकी दूसरा कोई काम इनको आता नहीं है जैसे खेती बाड़ी करने का, जो जाकर खेती बाड़ी कर लेंगे। लेकिन ये नेता है साहब, इन पर चाहे कितने भी खतरनाक से खतरनाक मामले क्यों ना दर्ज हो जाए, इनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। ये लोग कुछ दिनों में ही रिकवर होके वापस आ जाते हैं। हाईकोर्ट में यदि सजा मिल जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट में ये लोग जाकर जीत जाएंगे। देखिए ऐसा ही हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मोदी सरनेम मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगा दी थी और अब लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी गई है। लोकसभा सचिवालय ने इसे लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी है। अब संसद के मौजूदा सत्र में राहुल गांधी शामिल होंगे। यार सीधा सीधी कहें तो अगला जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है उसमें राहुल गांधी चुनाव लड़ पाएंगे। बिहार के अधिकांश जिलों में भारी बारिश हो रही है। पटना के कई इलाकों में जलजमाव देखा गया है, अस्पतालों में पानी घुस गया है। तो इधर सासाराम से खबर आ रही है कि एक दिन की ही बारिश में सासाराम नगर निगम की भी पोल खुल गई। कई इलाकों में भीषण जलजमाव की स्थिति देखा गया। लोग इतने गुस्से में आ गए, लोगों में इतना ज्यादा आक्रोश हो गया कि लोगों ने सड़क को तक जाम कर दिया।
लोगों का कहना था कि जब हम सड़कों पर नहीं चल पाएंगे, जब हम अपने गलियों पर, अपने मोहल्लों पर नहीं चल पाएंगे, तो बाकी के लोग क्यों चलेंगे रोड पर? चलो रोड को जाम कर दो। जल जमाव इस कदर कि सिर्फ सड़कों पर और गलियों पर, मोहल्लों पर ही नहीं बल्कि लोगों के घरों में भी पानी घुस गया है। खैर चलिए, पानी घुसा है या जो भी हुआ है, या सरकारी अस्पतालों की जो भी बदहाली हुई है, वो तो सरकार की नाकामी है। लेकिन बड़ी खबर ये है कि बिहार में झमाझम बारिश हो रही है, किसानों के खेतों में पानी लग रहा है। यदि आपसे मैं सवाल करूं कि फूट डालो राज करो की नीति किसने किया था, तो आपका जवाब होगा अंग्रेजों ने। लेकिन अब ये बीजेपी कर रही है। यदि विश्वास नहीं हो रहा है तो देखिए, जिस राहुल गांधी को बीजेपी ने फंसाया, दरअसल राहुल गांधी बोले थे कि सारे मोदी चोर क्यों होते हैं, और मोदी सरनेम जब बोले तो पीएम मोदी ने अपने ऊपर ले लिया और गुस्सा गए पीएम मोदी। और किसी तरह से राहुल गांधी को सिर्फ ना ही फंसा दिया गया, बल्कि अगले 5 से 6 सालों तक राहुल गांधी कोई भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, ऐसी हालात बना दी गई थी। लेकिन अब बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को जीत मिल गई है। अब राहुल गांधी चुनाव लड़ पाएंगे। राहुल गांधी को जीत मिलने के बाद महागठबंधन में खुशियों की बहार आ गई है। नीतीश कुमार और लालू यादव तो अब पार्टियां करने लगे हैं। लालू यादव खुद राहुल गांधी को गले लगा रहे हैं। लेकिन बीजेपी वालों की जरा घटिया राजनीति देखिए। आखिर ऐसा क्यों साहब? डर लग रहा है अभी से क्या कि चुनाव नहीं जीत पाएंगे? अभी से कम मत डरिए, हौसला रखिए थोड़ा सा। देखिए, सुशील मोदी कह रहे हैं कि राहुल गांधी के सदन में वापस आने से टूट गया है नीतीश का सपना। क्या आपको लगता है नीतीश कुमार जी पीएम की कुर्सी के लिए मर रहे हैं? ऐसा होता ना तो अब तक कितने बार बयान दे चुके होते। नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि बस मोदी जी नहीं जीतना चाहिए, बीजेपी इस बार नहीं जीतना चाहिए, चाहे कोई भी प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन हमारी ही सरकार बनेगी, बीजेपी को बस हटाना है। और अब बीजेपी वाले चाहते हैं कि किसी तरह से इनको लड़ा दिया जाए, इनमें आपसी मतभेद पैदा कर दिया जाए। नीतीश कुमार जी को कोई आम आदमी मत समझिए। जब नीतीश कुमार जी आपके साथ थे उस समय भी मुख्यमंत्री थे, लालू यादव के साथ हैं उस समय भी है, और ना जाने अगले कितने सालों तक रहेंगे यदि पीएम नहीं बने तो। इसलिए चुनाव की तैयारी करने में ही भलाई है आप लोगों का। अब इंडिया जो गठबंधन बना है, ये किसी भी हालात में नहीं टूटने वाली है। ये मोदी सरकार को हटाकर ही दम लेने का कस्में खा लिए हैं।